हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो तब का है जब दीदी जा चुकी थी, उसके कई दिनों बाद का। क्योंकि आपने पिछले जो वीडियो देखा वो दीदी की विदाई का था। दीदी चली गई थी घर वापस। उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मतलब ऐसी हालत थी कि मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही थी और मेरा गला पूरा बैठा हुआ था। मुझे कोल्ड हो रखा था, साथ ही साथ मुझे फीवर भी आया 3 दिन लगातार। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी और 3 दिन बाद का ये क्लिप है। मतलब मैं बना रही हूँ वीडियो, मैं सोचा तो जो कुछ भी कर रही हूँ काम वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे मैं करेले बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड जी करेले 2 दिन पहले लाए हुए थे, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई मैं इन्हें बनाऊँ, क्योंकि नहीं थी ताकत मुझ में। बट फिर मैं जब ठीक हुई और थोड़ी एनर्जी आई तो मैंने सोचा चलो करेले ख़राब ना हो जाए, मेरे हस्बैंड के फेवरेट है तो मैं बनाती हूँ। तो मैंने इनको पहले छीला है अच्छे से, इनका बीज जो होता है कड़वा वाला वो निकाल दिया है और फिर उसके बाद नमक डाल के रख दिया था। जब इनका पानी निकल गया निचोड़ के मैंने प्याज में इस तरीके से भून लिया है और उसके बाद बेसिक मसाले सारे डाल के, और ये आमचूर आमचूर की जगह पे मैंने ये कच्चा आम है इसको कद्दूकस के डाला है। बहुत अच्छा टेस्ट, हम अमियाँ आ रही है ना कच्चे आम, वो डालो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जैसे कि मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये बन गई है करेले की सब्जी एक तरफ, और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ ये हरा धनिया की चटनी और अरहर की दाल। तो यहाँ पे हरा धनिया लिया है मैंने, और साथ ही साथ मैंने इसमें कच्ची कैरी यानी कच्चे आम जो आजकल आ रहे हैं ना मियाँ, वो डाली है। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा मैं नमक भी ऐड करूँगी, 3 से 4 हरी मिर्ची, हम लोग ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं, इनफ ही है, मिर्ची वैसे भी तीखी आ रही है, और नमक डाल दिया है। साथ ही साथ मैंने इसमें ये पुदीना जो था उसको भी मैंने सूख गया था तो मैंने स्टोर करके रख लिया था। तो बस ये सारी चीज़ें डालने के बाद जब मैंने इसको पीसा ना, पीसने के बाद ये चटनी टेस्ट में इतनी अच्छी लगी। जीरा भी डाला था मैंने इसमें, तो इतनी टेस्टी थी कि मैं क्या ही बताऊं। जब कैरी नहीं आती हैं उस टाइम अगर इस तरीके की चटनी आप बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल देना, या फिर जो आमचूर सूखा होता है ना उसको भिगोने के लिए रख दो थोड़ी देर के लिए, फिर डालना, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सीजन जब नहीं होगा आम का तब भी आप बना के खा सकते हैं। यहाँ पे मैंने अरहर की दाल को तड़का दे दिया है, ये हमारी दाल बन गई है। तो ये अरहर की दाल, चटनी, प्याज और करेले की सब्जी और रोटी, हमारी थाली जो है एक वेज थाली बन के तैयार हो गई है। उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे सीधे नेक्स्ट डे मैं सोच रही थी अपने चेहरे को थोड़ा ठीक कर लूँ, क्योंकि बीमार भी थी और जुकाम वगैरह में, और थोड़ा सर्द गर्म मौसम हो रखा था, जिसकी वजह से ना स्किन जल सी जाती है, खासकर जहाँ लिप एरिया के ऊपर वाला एरिया। तो मुझे लगा कि कोई पैक लगाते हैं घर का बना हुआ। तो मैंने बेसन लिया, उसमें हल्दी डाली, थोड़ा सा इसमें मैंने दही डाला और मिक्स करके बस हमने फेस पे लगा लिया है। काफ़ी अच्छा लगा, थोड़ा सा रिजल्ट मुझे मिला है, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि एक बार में तो कभी नहीं मिल सकता। रेगुलर बेसिस में वीक में 2 बार या वीक में 1 बार ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, बट मेरे पास इतना समय ही नहीं हो पाता कि मैं ये सब भी कर पाऊँ। बहुत सारे काम लगे रहते हैं, और ऐसी गर्मी में अगर मैं गर्मी को दोष दूं तो सर्दी के लिए बात करूं तो ठंड लगती है, तो ठंड में भी नहीं होता है। मतलब किसी भी मौसम में रिलीफ ही नहीं रहता है। एक बसंत का मौसम है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं आप लोगों को मिलूंगी अगले नेक्स्ट डे। इसके बाद से आपको मेरे रेगुलर व्लॉग्स मिलने लगेंगे, क्योंकि मैंने इसी तरीके से व्लॉग बनाए थोड़े थोड़े करके। नेक्स्ट बहुत भयंकर वाली बारिश हुई थी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो चुकी थी। मेरे हस्बैंड गए हुए थे हॉस्पिटल लखनऊ। आपको मैं बता दूं कि मेरे हस्बैंड इस टाइम चक्कर काट रहे हैं लखनऊ के कई बार जा जाकर, क्योंकि उनको जो बीमारी हेपेटाइटिस सी निकली हुई है उसका इलाज भी कराना है, साथ साथ हाथ में जो रॉड डली हुई है उसका ऑपरेशन भी कराना है, जिसकी वजह से डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं लखनऊ। यही एक कारण है कि हम लोग कहीं और जा नहीं पा रहे हैं यहाँ पे छोड़ के। और भी कुछ कारण है, मैं आप लोगों को बताऊंगी वीडियो में। काफ़ी कुछ लोगों ने कहा है मुझे, कुछ ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं कि मैं क्या ही बताऊं, शर्म ही नहीं आती है उनको। हर बार मुझे ऐसा लगता है सिर्फ टारगेट मुझे ही क्यों बनाया जाता है, हर बार टारगेट प्रियंका ही क्यों बने, किसी और के लिए सवाल क्यों नहीं उठते हैं, हर बार सिर्फ मेरे तरफ ही उंगली क्यों उठती है। मैं आज बहुत कुछ क्लियर करूँगी आप लोगों से। सो वीडियो पूरा देखना और फिर आप लोग जज करना, या फिर मैं ये कहूँगी जज करना ही नहीं, क्योंकि आप 10 मिनट की वीडियो में क्या जज कर सकते हो। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यूट्यूब में बताना ही नहीं चाहती हूँ। कारण कारण बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि हम एक गृहस्थ जीवन जी रहे हैं जिसमें रिश्ते हैं,
जिनको दिल से निभा सको चाहे ना सको, लेकिन उनको उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। बस इतना ही मैं कह सकती हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि जब कभी मुझे मौका मिलेगा, मैं पीछे नहीं हटूँगी, मैं ज़रूर बोलूँगी। लेकिन फ़िलहाल जो है वो आप लोग देखिए। और यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए नाव बना रही थी कागज़ की। दक्ष और आद्या, जैसे बारिश हुई ना, इनको दक्ष बोलने लगा मेरे लिए नाव बना दो मम्मा। तो मैंने नाव बनाई, उसकी नाव बह के खराब हो गई। तो बस वो एंजॉय कर रहा था पानी में। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट डे। हे गाइस, तो मैंने सोचा आप लोग साथ बात करते हैं और व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। काफी दिनों से मैं व्लॉग नहीं बना रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बीच में मेरी तबीयत पहले सही थी, मुझे जुकाम था, आप लोगों को बताया था, बहुत कोल्ड हो रखा था क्योंकि हम लोग घूम घाम के आए थे, वहां पे पानी बदला था जिसकी वजह से गला भी खराब हो गया पानी बदलने से और जुकाम भी हो गया था। पहले तो जुकाम ऐसा हुआ कि एक बार में मतलब छींक स्टार्ट हुए तो 10-12 बार छींक ही आती रहती थी। तो थोड़ी सी मतलब नोजी बहती थी। लेकिन फिर धीरे-धीरे क्या हुआ, मेरी जो दवाई खा ली मैंने सोचा दवाई खाने से सही हो जाए, वरना जुकाम ना जो दवाई खाने से सही होता नहीं है, मुझे पता था। लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, कोई काम नहीं कर पा रही थी। हर बार ऐसा लगता था टप, टप, टप नाक ही टपक रही है। तो फिर मैंने दवाई खाई, उस दवाई से क्या हुआ, उसने जकड़ दिया दवाई से जुकाम। ले आओ, दक्ष आ गया पानी लेने के लिए। आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ, जल्दी आ जाओ बेटा, आ जाओ। हाँ, ला। तो वो ना जकड़ गया जुकाम मेरा बहुत तेज। अब जब जुकाम जकड़ गया तो अब तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, है ना। ऐसे ऐसे करने में ना दम घुटता था मेरा। फिर बीच में जब दीदी वगैरह चली गई उसके बाद ये हुआ। उसके बाद फिर मुझे फीवर आ गया और ऐसा फीवर हुआ कि मेरे पैरों में दर्द होने लगा था। मैं खाना बनाने के लिए कुछ भी काम करने के लिए खड़ी होती थी, ज्यादा खड़ी नहीं हो पा रही थी। मैं जाके लेट जा रही थी बार बार। फिर इनसे बोला तो ये दवाई लेकर आए बुखार की, तो मुझे फीवर थोड़ा कम हुआ। जैसे ही कम हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगे, मैं खा पीने लगूं, सब कुछ करने लगूं। लेकिन जैसे ही बुखार फिर से आ जाए, फिर मेरी वैसी की वैसी हालत। 3 दिन मेरे तो ऐसे ही निकल गए बीमारी में, बुखार में ही। फिर मुझे थोड़ा ठीक लगा। बीच में बारिश हुई तो मैंने नाव वगैरह बनाई थी, तो आपको दिखाया ना मैंने कि बच्चों के साथ खूब एंजॉय किया। और उसके बाद फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो मेरे से अब आप लोगों के साथ में वही जो ब्लॉग की क्लिप्स थी वो ऐड करके आप लोगों के साथ में बात करते हैं और अभी तक की अपडेट देती हूँ मैं। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मेरा बेटा दक्ष, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उसको वोमिटिंग हो रही है बार-बार और पता नहीं सर्द गर्म हो गया है, क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दवाई उसकी भी चल रही है। तो बस यही अपडेट देनी थी और साथ ही साथ आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब देना चाहती हूँ और कुछ सवालों के जवाब मैं देना ज़रूरी नहीं समझती हूँ। तो सबसे पहले आप जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, मेरे व्यूअर्स हैं, उनसे कहना चाहूँगी कि मैं आप लोगों के लिए जो मेरे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, मेरे सुख, मेरे दुःख में मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली है, उनके लिए ये बात नहीं है। ये बात उन लोगों के लिए है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिविटी फैलाने आते हैं, सिर्फ़ हेटर्स होते हैं। उनका सिर्फ़ काम ही यही होता है, वो ये ना सोचते हैं, ना समझते हैं। इस 10 मिनट के ब्लॉग में मेरी पूरी ज़िंदगी को जज कर लेते हैं। ये उनके लिए है कि मैं अब उनको जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती हूँ, उनके सवालों के जवाब देना नहीं समझती हूँ। लेकिन कुछ सवाल हैं जो मैं अपने व्यूअर्स के लिए कहना चाहूँगी, जिनके जवाब है वो देना चाहूँगी। मेरे व्यूअर्स का पहला सवाल ये था कि मैं ससुराल क्यों नहीं गई? तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगी, आप लोगों को पता ही है हमारा घर बन रहा है। जो हमारा घर बन रहा है उसमें हम लोगों ने लोन लेकर ही ज़मीन ली है और लोन से ही घर बन रहा है। तो बीच में समस्या भी बहुत सारी आई। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है मुझे नहीं मालूम, मुझे किस वीडियो में बताया है कि नहीं। वहाँ पर लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, यानी वहाँ ट्रांसफार्मर भी नहीं है, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड आए दिन ट्रांसफार्मर के चक्कर में बिजली विभाग में गर्मी में 3 से 4 घंटे, 5 घंटे अधिकारी के लिए चक्कर काटते रहते हैं। वो कई दिनों से क्या कहूँ मैं, कई महीनों से ये सिलसिला चल रहा है। हो सकता है अब वो बहुत जल्द पूरा हो जाए। फिलहाल अभी ऐसा लगा था कि मुझे हम लोगों को वहाँ के लिए ट्रांसफार्मर मिलने वाला है, लेकिन वो प्रक्रिया है वो रुक गई किसी कारण। तो हो सकता है इन 5-6 दिनों के अंदर हो सकता है ट्रांसफार्मर मिल जाए। अगर मिल गया तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिलहाल मैं आप बता दूं, दिसंबर में काम शुरू हुआ था, उसके बाद से दिसंबर से लेकर शायद फरवरी में शायद रिक्वेस्ट डाली गई थी बिजली के लिए। तब से मेरे हस्बैंड बहुत चक्कर काटते हैं,
स्कूल का भी देखते थे, घर का भी देखते हैं, साथ ही साथ बिजली विभाग में जाकर वहां पर भी चक्कर काटते हैं। ऐसी तपती गर्मी में, धूप में, वहां पे एक टीन पड़ी हुई है बाहर, वहीं पे बैठ के अधिकारी का वेट करते हैं। और वो प्रोसेस, वो तो सरकारी काम है, वो तो डिले होते ही रहते हैं, तो धीरे धीरे होंगे। तो सबसे पहली बात, हमारा घर बन रहा है तो हम नहीं गए, मैं मायके भी नहीं गई। मेरी मम्मी आ रही थी कार से मुझे लेने के लिए, लेकिन हमारा रिजर्वेशन था दिल्ली घूमने के लिए, क्योंकि बच्चे भी चाहते थे कहीं बाहर घूमना। ठीक है, तो इसलिए मैं बच्चों को लेकर वहां चली गई। भाई वहां पे जो अ, वो है ना, हाँ, जिनके यहाँ गए थे गौरव भैया, वो भी बहुत बुला रहे थे। पिछले साल भी हम लोगों को जाना था, इसलिए हम लोग वहाँ पे गए। और फिर दीदी आने वाली थी, तो फिर मैंने मम्मी से बोल दिया कि मम्मी आप मत भेजो अभी गाड़ी, दीदी आ रही हैं, तो फिर मैं उनके साथ समय बिताऊँ। 7 साल बाद हम लोगों से मिलने आ रही हैं यहाँ पर, और पहली बार आ रही हैं, तो फिर ऐसा अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उठ के मायके चली जाऊँ, तो मैंने उनको मना कर दिया। फिर अब धीरे-धीरे समय बहुत हो गया, फिर मैंने बोला मम्मी मायका तो मैं फिर भी आ जाऊँगी बाद में, आधे पापा को छोड़ के मैं नहीं आ रही हूँ, क्यों, हमारा घर बन रहा है। ठीक है, तो बस मेन मोटिव ये है, हमारा घर बन रहा है और मैं इनको छोड़ के अभी कहीं नहीं जा रही हूँ। इनका हाथ ठीक नहीं है, ये अपने आप से अकेले कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे। ये अगर वहाँ चले जाते अपने घर, तो मैं भी अपने घर चली जाती। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यूट्यूब में नहीं दिखाती हूँ, जो चीज़ों से हम लोग जूझ रहे हैं, वो नहीं दिखा पा रही हूँ। और बस इतना कहूँगी अपने व्यूवर्स से कि काम है, इस वजह से नहीं जा पाई हूँ। और कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मायका ससुराल हमेशा के लिए छूट गया है, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है हम सबसे लड़ाई कर बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है वो हमारा परिवार नहीं है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ऐसे कोई अफ़वाह लिखे ना। और अगर जो हेटर्स हैं, अफ़वाह अगर लिख रहे हैं, तो जाओ पहले पूरी कहानी सर्च करके आओ, मेरी ज़िंदगी, मेरी हर एक चीज़ को पूरा सर्च करके आओ, उसके बारे में जान के आओ, फिर लिखो, ठीक है? इस 10 मिनट के वीडियोज़ में देखकर आप मुझे जज नहीं कर सकते हो। और मैं उन हेटर से ये कहना चाहूँगी, मैं उनको जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती हूँ, ठीक है? मैं बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझती हूँ, क्योंकि जो मेरे लिए एक अच्छा वर्ड नहीं लिख सकते हैं, उनसे मैं क्या ही उम्मीद करूँ? और ये वो लोग हैं जो मतलब बस जो मन में आता है वो लिख देते हैं, ये भी नहीं सोचते कि क्या लिख रहे हैं। तो बस गाइस इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं सोचा आप लोगों को बताना ज़रूरी था, बहुत सारी क्वेरीज़ थी कि मैं क्यों नहीं गई, क्यों नहीं गई? कोई गलत कमेंट मत करो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और कोई भी मनमुटाव नहीं है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, सब अच्छा है, बट नहीं जा पाए। आप लोग परेशान मत होइएगा, मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।